बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 29 अप्रैल 2026 रोज़ इस बार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्कों के लिए टीवी चैनल आया है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जज़ान में वर्ल्ड थिएटर डे बच्चों के ड्रामे के साथ मनाया गया। सऊदी अरब में वर्ल्ड थिएटर डे के मौके पर डाउ थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एसोसिएशन ने बच्चों के लिए एक खसूसी इंटरेक्टिव ड्रामा पेश किया। और एसपी के मुताबिक जज़ान कल्चर सेंटर उसकी शराकत से वेस्पर्स ऑफ फॉरेस्ट ने तफरीह और तालीम को यकजा करके तख़य्युल को परवान चढ़ाने के साथ नौजवान जो सामीन में उसमें इक़दार को तक़वियत बख्शी है। जंगल से मुतासरा दुनिया में सेट किए गए इस ड्रामे में ताउन, ताल्लुक़ और फितरत से मोहब्बत के मौज़ूआत उनको तलाश किया गया। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 11,967 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा लेबर और बॉर्डर कानून के मजीद 11,967 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई, जबकि 5,111 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों को वापस भेज दिया गया। एसपी के मुताबिक 19 मार्च से 25 मार्च के दरमियान मजमूई तौर पर 7,650 अफराद को इकामा कानून और 2,952 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 1,249 को लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,140 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें 71% इथोपियन, 26% यमनी और 3% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 42 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 17 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 32,957 तारकीन, जिससे 29,316 मर्द हैं और 3,641 ख़वातीन हैं, इस वक्त ज़वाबत पर अमल के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। 3,238 को सफरी डॉक्यूमेंट के लिए सफारत खानों या कौंसलेट से रब्ता करने और 3,416 को सफरी इंतजाम करने की हदायत की गई, जबकि 5,111 को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। वाज़ेह है, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना कानूनन जुर्म है और उसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत देगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की ज़ब्ती का सामना भी करना पड़ सकता है। सऊदी अरब में एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर्स के लिए जवाज़ात की टोल फ्री टेलीफोन सर्विस की सहूलत। सऊदी डायरेक्टर जनरल ऑफ पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात ने सऊदी अरब में एक्सपायर्ड उम्रा विज़िट और दीगर इक़साम के वीज़ों पर सऊदी अरब में मुकीम अफराद की वतन वापसी के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 992 की सहूलत फ्राहम कर दी। अखबार 24 के मुताबिक महकमा जवाज़ात की जानब से बयान में कहा गया कि मौजूदा हालात के बायस सऊदी अरब में मौजूद ऐसे गैर मुल्की जिनके उम्रा विज़िट, ट्रांजिट या फाइनल एग्जिट वीज़ों की मुद्दत में 25 फरवरी 2026 से एक्सपायरी है, उनकी वापसी के लिए 18 अप्रैल 2026 तक की मोहलत वो दी गई है। वो बगैर किसी जुर्माने के 18 अप्रैल से पहले अपने मुल्कों को वापस जा सकते हैं। वज़ारत दाखिला की ड्रोन या मिसाइल ऑपरेशन की तस्वीर या वीडियोस शेयर ना करने की हदायत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की मालूमात, तस्वीर या वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर फैलाने के हवाले से सख्ती से खबरदार किया है। आज न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत की जानब से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में वाज़ेह किया गया इस नौइयत का अमल कानून की खिलाफ वर्जी है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी और अदालती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ईरान ने पाकिस्तान के मज़ीद 20 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरान ने पाकिस्तान के मज़ीद 20 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दे दी। हफ्ते की रात पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा, मुझे ये अहम खबर शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान की हुकूमत ने पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद 20 बहरी जहाज़ों को आबनाई हुर्मत से गुजरने की इजाज़त देने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। वो जहाज़ रोज़ाना इस आबनाए हुर्मत को अबूर करेंगे। उन्होंने कहा, यह इक़दाम ईरान की जानब से खुशाइंद और तमीरी पेशरफ्त है जो काबिल तहसीन है। ये अमन की नवीद है और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। इसहाक़ डार का कहना था, यह मुस्बत ऐलान अमन की जानब एक बामैनी कदम की निशानदही करता है और इस सिमत में हमारी मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाएगा। मुकालमा, सफारतकारी और एतमाद साज़ी के ऐसे इक़दामात ही आगे बढ़ने का रास्ता हैं। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान ईरान की जंग के तनाज़ुर और ख़ित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ इतवार और पीर को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा।
फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP के मुताबिक हुकाम का कहना है 4 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा जहाँ ईरान की जंग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। तो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा 29 से 30 मार्च 2026 तक इस्लामाबाद का सरकारी दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा खित्ते में कशीदगी जो है वो कम करने की कोशिश समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी अरब ने रियाद को निशाना बनाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। सऊदी अरब ने हफ्ते को ऐलान किया है कि उसने रियाद के इलाके को निशाना बनाने वाले एक बैलिस्टिक मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई जब ईरान और अमेरिका इसराइल तनाज़े के दौरान खित्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। इससे पहले जुमे को भी सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा था कि उन्होंने मुतअद्दिद मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह किया। वज़ारत के मुताबिक 6 बैलिस्टिक मिसाइल रियाद की तरफ फायर किए गए, जिनमें से 2 को फ़ज़ा में मार गिराया गया और बाकी 4 या तो खलीज अरब में गिरे या गैर आबाद इलाकों में गिरे हैं। हमें उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते ईरान से मुलाकात होगी। विटकॉफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने जुमे के दिन अमेरिका की तरफ से उम्मीद जाहिर की कि आइंदा हफ्ते ईरान के साथ मुलाकातें होंगी। ईरान में बहुत लोग इस बात से इनकार करते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस कमरे में मौजूद हर शख्स जानता है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बात वाज़ेह है, विटकॉफ ने मियामी फ्लोरिडा में FII के इजलास में कहा। उन्होंने कहा चंद बहरी जहाज़ों के आबनाए हुर्मत से गुजर सकने की तरफ इशारा किया और इसे बहुत अच्छी इलामत करार दिया। FII सरबराही इजलास में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तयशुदा खिताब से कुछ देर पहले बात करते हुए विटकॉफ ने कहा कि वो अमन मुआहदा चाहते हैं, लेकिन वो ताकत के ज़रिए क़याम अमन पर भी यकीन रखते हैं। दबाव के बगैर आप कभी किसी को मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं ला सकते। सफारतकार और अमेरिकी सदर के करीबी साथी ने ईरान के लिए कई शराइत का जिक्र किया, जिनमें यूरेनियम की अफसूदगी ना करना और गैर रियासती मलेशिया की हमायत रोकना शामिल है। हमारे पास एक 15 नुकाती मनसूबा है जो कुछ देर से ईरानियों के पास है। हम तवक्को करते हैं कि वो इसका जवाब देंगे, इससे मसला हल हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम समझते हैं कि इस हफ्ते मुलाकातें होंगी और हम इसके लिए पुरउम्मीद हैं। ज़हरान बकीक रोड पर यू टर्न पुल के इफ्तिताह का मकसद ट्रैफिक की हिफाजत को बेहतर बनाना और हादसात को कम करना है। जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने तरक्याती कामों की तकमील के बाद ज़हरान अकीक रोड पर यू टर्न पुल पर ट्रैफिक खोलने का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद यू टर्न को मुनज़्ज़म करना और उन्हें गाड़ियों की लेन से अलग करना है, जिससे ट्रैफिक की हिफाजत में इजाफा होगा और हादसात में कमी आएगी। उन्होंने वजाहत की कि तरक्याती कामों में सड़क पर ट्रैफिक तनाज़ात को कम करने के लिए गाड़ियों की मेन लेन से मोड़ने वाली ट्रैफिक को अलग करने के साथ जो यू टर्न वाली गाड़ियों के लिए एक पुख्ता और महफूज ओवरपास की तामीर शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मेन रोड पर यू टर्न से मुतल्लिक हादसात को कम करेंगे। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।